क्या आप भी पैसों के सपने देखते हो और पैसे न होने की वजह से उन सपनों से थक चुके हो? तो दोस्तों अगले कुछ मिनटों में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। आई विल टीच यू टू बी अ रिच बुक से मैं 7 पैसों वाली ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो कुछ कमाल का हो सकता है। तो कुछ भी मिस मत करना। नंबर 1, ऑटोमेट योर फाइनेंस। जब भी किसी को फाइनेंशियली फ्री होना होता है तो वो बिना किसी ऑटोमेशन के पॉसिबल ही नहीं होता है। एवरेजली हम सबको पता है कि हमारी मंथली सेविंग कितनी है, मंथली बिल कितनी है या फिर हम कितना मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बस एक ऐसा माइंडसेट बनाना है जिसमें बिना सोचे ये अमाउंट तो आपको स्पेंड करने ही होंगे, लेकिन आप जो काम करोगे वो इन अमाउंट से ज्यादा के लिए करोगे ताकि आपकी ग्रोथ हो सके। नंबर 2, इन्वेस्ट इन लो कॉस्ट इंडेक्स फंड। हर नए इन्वेस्टर को जल्दी अमीर बनना होता है और इसी वजह से इन्वेस्टमेंट बदनाम है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में अमीर बनना है तो फिर लो कॉस्ट डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको हमेशा एक्टिवली टाइम नहीं देना होता। हाँ, ये जरूर है कि रिटर्न आपको 1-2% इसमें कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी कम होता है और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन हमेशा से ही माना जाता है। नंबर 3, कॉन्शियस स्पेंडिंग। कई बार आपने सुना होगा कि पैसे कमाने से ज्यादा पैसे को मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको भी अपनी जरूरतों को समझना होगा। आप अपने खर्चों के उन चीजों को सबसे ऊपर रखें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, न कि ऐसी चीजों को जो आपकी प्राथमिकताओं से मैच ही ना करे। इसलिए इसके लिए आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे कहाँ और किस तरीके से अपने पैसे को स्पेंड करना है। नंबर 4, फोकस ऑन अ बिग विन। आपके फाइनेंशियल डिसीजन में सबसे बड़ा फोकस बड़े फैक्टर्स पे होना चाहिए जिससे आपकी इनकम इंक्रीज हो। इसके लिए कम सैलरी वाली जॉब अगर आप कर रहे हैं तो हाई इनकम स्किल्स आप सीख सकते हैं वहां से और अच्छी सैलरी पे न्यू जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो छोटा मोटा साइड हसल भी कर सकते हैं। इससे आप एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करोगे जिसकी वजह से आप अच्छे खासे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। नंबर 5, ओपन हाई इंटरेस्ट अकाउंट। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया कि अपने हिसाब से बुरे कंडीशन में अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए और ये इमरजेंसी फंड एटलीस्ट 6 महीने का होना चाहिए और उस अमाउंट को आप एक हाई इंटरेस्ट वाले सेविंग अकाउंट में आपको सेव करना होगा, क्योंकि वहां से आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलेगा और अगर वो अमाउंट शॉर्ट टर्म में अगर यूज नहीं हुआ तो उसको आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसके लिए आपको रिसर्च करना होगा कि कौन सा बैंक आपको हाई इंटरेस्ट देता है। नंबर 6, इन्वेस्ट फॉर अर्ली रिटायरमेंट। हम सब इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और उसको सेव करके भी रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उन पैसों से वो 60 के बाद एंजॉय करेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि 60 के बाद हमारी उस तरह की ना तो हेल्थ होती है ना हमारे पास एनर्जी होता है। इसलिए 20 या 30 से ही हमें माइंडसेट बनाना होगा कि रिटायरमेंट के पैसों को हम एंजॉय भी कर सके। तभी से आप एटलीस्ट कुछ अमाउंट 1000-2000 का SIP भी कर सकते हो। ये आपके आने वाले टाइम पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकते, इसके बारे में जरूर सोच। नंबर 7, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसके लिए मैं अपने 3 दोस्तों का एग्जांपल देता हूँ। पहले वाली की जब सैलरी आती है तो वो 10 दिन के अंदर खत्म हो जाती है और उसके बाद वो क्रेडिट कार्ड को यूज करने पे आ जाता है, जहाँ से उसके ऊपर उधार चढ़ जाता है। दूसरी वाली की सैलरी मंथ एंड तक खत्म हो चुकी होती है और उसके बाद वो थोड़ा बहुत इधर उधर से अरेंज करता है। वही तीसरा बंदा की सैलरी खत्म हो जाने के बाद भी वो एटलीस्ट 15 से 20 हजार रुपए सेव कर लेता है सेम अमाउंट से। तो इससे लिए आपको पैसों वाली डिजायर को समझना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये वो 7 लेसन थे जो आई विल टीच यू टू बी अ रिच बुक से थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें।